हेलो सर, हाँ माय नेम इज विनायक सामंत। मैं यहाँ पर लोकल प्लेस हूँ। अभी आपने बोला कि आपका कांतारा पार्ट 1 आ रहा है, इट इज अ प्रीक्वल, हाँ वी कैन से अ प्रीक्वल। सो मेरा क्वेश्चन है था कि ये जो स्टोरी है जो पहले से रेडी थी या कांतारा हिट होने के बाद? नहीं सर, एक्चुअली नॉट मेन लाइन, लेकिन जो फिल्म में क्या क्या एलिमेंट्स आया, एक्सेप्ट दैवाराधन ने ये सब छोड़ के जो कंबड़ा हो, हीरो का कैरेक्टराइजेशन हो और सीक्वेंसेस क्या क्या दिखाया था, वो सब मैं सेकंड पीरियड में था। उस समय में दो कहानी लिखा। मतलब वो एक क्रेजी होके हम भी फिल्म करते, हम भी पिक्चर बनाते, फिल्म में काम करते, एक्टिंग करते। बाद में हमको समझ में आएगा यार तेरा ये मुंह रख के तो क्या किधर जाएगा करके, ठीक है। सो तेरे को किसने चांस देगा, कौन चांस देगा। मैं एक कुंदापुर जैसा एक गांव में हूँ, इधर से बैंगलोर जाके अपॉर्चुनिटी मिलेगा मुझे, तो ऐसा है कि इसमें हम लोग छोड़ देते। लेकिन जो कहानी का जो एलिमेंट्स था, मेरा गांव में जो क्या क्या देखा था मैं बचपन से, वही एक दो पार्ट का कहानी था। उस समय मैं सोच रहा था कि उस समय भी कुछ दो पार्ट का कुछ फिल्म आया, तो कुछ हॉलीवुड फिल्म्स बोल रहे थे लोग, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, एक कहानी बोलते हैं, उसके बाद उसका आगे का कहानी बोलते हैं। मैं बोल रहा था मेरे दोस्त के साथ, अरे यार सब लोग ऐसा करते हैं, हम लोग उल्टा क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते करके, ठीक है। ये कहानी बोल देते, बाद में ये करते। ये मेरा एक पीयू में एक मतलब वेरी अमेचरिश थॉट था, ठीक है। लेकिन मैं फिल्म इंडस्ट्री आने के बाद जो ये कहानी मुझे कांतारा का रूप में एक नया रूप मिला, उस समय था। लेकिन क्या होता है, एक फिल्म करके हम लोग प्रमोशन करने के समय थोड़ा ज़्यादा बिल्डअप ही दे देते हैं फिल्म का जो टीम्स सो बोलते हैं हम पार्ट 2 करते हैं, पार्ट 3 करते हैं, मतलब फ्रेंचाइज कर देते हैं, ऐसा कुछ बिल्डअप कर देते हैं। मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ विल फोकस ऑन कांतारा, उसके बाद हम डिसीजन ले लेते करके। लेकिन आइडिया पहले ही था, डिसीजन लिया कांतारा हिट होने के बाद, लोग इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, तो बहुत सारे लोग पूछने चालू किए। मैं बोला ऐसा एक आइडिया है, कांतारा खत्म होने के बाद हम लोग अच्छा फ्रेम हुआ तो अनाउंस कर रहे थे ऐसा कर। तो आपने बोला कि दो कहानी रेडी थी, तो दो कहानी में से कौन सी कहानी पे पहले फिल्म करना चाहिए, एक कैसे डिसाइड करते हो, कितना हार्ड रहता है? तो हार्ड नहीं है सर, मतलब गो विद द फ्लो, दैट्स इट। सो ये पहले करना था मुझे, उसके बाद वो पहले ही वही आइडिया था, पहले कांतारा करना है तो उसके बाद प्रीक्वल करते थे। हेलो, Hi, दिस इज रितेश फ्रॉम इंडिया टुडे। सर, दो बातें हैं। जब कांतारा रिलीज हुआ पिछले 2 साल में, एक अनुपम खेर की मूवी आई, बाद में आपकी कांतारा आई, और ट्रेंडिंग में बहुत फिल्म चली है। और पिछले दो साल में अगर देखा, ट्रेंडिंग चल रही है मूवी, इतना सक्सेस हो रहा है। जो भी सीधा बात करते हैं हिंदुइज्म के ऊपर, बहुत नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, मिडल ऑफ इंडिया हो, इतना सक्सेस मिला है। एक साउथ से मूवी आती है और नॉर्थ इंडिया है, पूरे इंडिया में एक बोलते हैं हंगामा मचा देती है। कैसे सक्सेस को देखते हैं? मतलब सक्सेस को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मानना चाहिए, और जो भारत का जो रूटेड कहानी होता है या फोकलोर होता है, वो ज़्यादा ऑडियंस को कनेक्ट होता है शायद। सो इसलिए वो ज़्यादा मतलब पर्सनली ले रहे हैं फिल्म को, पर्सनली देयर फिल्म जैसे मान रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज़ द थिंग फॉर द सक्सेस। सो जो भारत का कहानी है, हमारा रूटेड और कल्चर रिलेटेड का जो कहानी है, उस पर ज़्यादा फोकस है अभी शायद। सर, दूसरा सवाल है लैंग्वेज के बारे में कहेंगे। हाँ। जब साउथ इंडियन मूवी बड़ा हंगामा मचा देती है, बट लैंग्वेज कुछ बैरियर्स आते हैं इसके? हाँ, मतलब लैंग्वेज का बैरियर अभी जा रहा है, मतलब सो नाउ इट इज़ अ टाइम टू टेल इट इज़ इंडियन सिनेमा। सो आई थिंक बहुत 3-4 साल में, स्पेशली आफ्टर कोविड, OTT का जो एक बहुत बड़ा बूम हो गया, तो वो एक ऑडियंस का इसमें बहुत बड़ा चेंजेस आया। सो लोग अभी किसी का भी लैंग्वेज में फिल्म आया तो वो देखने के लिए उन लोगों को अपॉर्चुनिटी है। सो पहले वो अपॉर्चुनिटी नहीं था, शायद वो एक चेंजेस आया, इसलिए अभी वो भाषा का ये छोड़ के, भाषा का जो बैरियर था वो छोड़ के, सो इट हैज़ बिकम अ इंडियन सिनेमा नाउ। सो ऑडियंस का जो ओपननेस है ना, तो वो एक अच्छे तरीके से फ्रेम हुआ है शायद। दिस साइड। सो मेरा नाम स्वप्निल दारी है। जो आपकी फिल्म है, इट इज जस्ट लाइक अ डॉक्यूमेंट्री। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पे जो कोला होता है उसके बारे में आपने बहुत डिटेलिंग यहाँ पे की है, और जो लोग जिनको ये पता नहीं था उनको इसके बारे में डिटेल्स मिली। तो आपने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया होगा जो कोला करते हैं, क्योंकि बीइंग अ गोवन, मेरे बहुत से दोस्त
इस फिल्म के बाद कर्नाटका गए हैं कोला देखने के लिए। अच्छा। ऐसा चेंजेस हुआ है तो आपको रिस्पांस किस तरह से आता है, क्योंकि जो लोग ये जो कोला करते हैं उनसे आपको रिस्पांस किस तरह से आता है? बहुत अच्छा रिस्पांस है एंड पूरे जर्नी में कांतारा का एक साल का जर्नी है। सो पूरे जर्नी में जो कोला पहनते हैं वो रिचुअल करते हैं, वो कम्युनिटी का लोग मेरे साथी ही थे। सो फिल्म रिलीज होने के बाद भी एक अवार्ड भी मिला एक आदमी को, मतलब दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। सैमा में एक अवार्ड मिला था स्पेशल मेंशन करके, जो ऑथेंटिसिटी जो हम मेंटेन किए फिल्म में। और उसके बाद एक ये दिस इज वेरी इमोशनल थिंग, एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर एक ये एलिमेंट है, वी शुड नॉट हर्ट एनीबडीज इमोशंस। सो दैट इज द मेन एलिमेंट एंड उसके आगे भी आई बिलोंग्स टू दिस थिंग एंड हम फॉलो करते हैं रिचुअल्स। हम बिलोंग्स टू, मेरा फैमिली पूरा ये रिचुअल्स करते हैं, हम भी मानते हैं। सो मैं पूरा मान के ही फिल्म किया हूँ, ठीक है। आई बिलीव इन इट, आई वर्शिप दिस गॉड, सो दैट इज द मेन स्ट्रेंथ आई गेस। सो लेकिन फिल्म होने के बाद मैं भी रिक्वेस्ट किया हूँ, बाहर क्या होता है वो ये पॉपुलर कंटेंट होने के बाद सो लोग स्टेज में ऐसा मौकरी करना और ऐसा कुछ करना, वो भी मैं देखा था। वो जो कम्युनिटीज़ है, वो जो बिलीवर्स है, उनको ज़्यादा हर्ट होता है। वो भी मैं रिक्वेस्ट किया था, आज भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम लोग ये करने का जो समय में क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए और किसको रखना चाहिए, किधर भी कुछ डैमेज नहीं करना चाहिए। सो वो सब पूरा मन में रख के पूरा भक्ति से किया है। तो वो एक क्या ना, पॉपुलर कंटेंट होने के बाद जो लोग करता है वो दैट कम्युनिटी को ज़्यादा हर्ट होता है। क्योंकि सर बहुत से लोगों ने इसके बाद ये जो फैंसी ड्रेस वगैरह इसमें होते हैं, उसमें ये कोला को, हाँ, हम लोग इसमें मतलब जो नेचर वर्शिपिंग का जो शक्ति का है, हमारा जो रूट में वो इंडियन सेंटिमेंट या कल्चर में हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, वो जो मनुष्य और प्रकृति का बीच में जो संघर्ष है, उसके बीच का जो शक्ति क्या मान रहे हैं हम लोग, उसका एक पॉजिटिव तरीके से हम लोग कहानी में बताएं। सो वो अगर ज़्यादा ऐसा हुआ तो लोगों को ज़्यादा हर्ट होते। Mic, please. Mic. Take the mic. Hi sir, my name is Pandral. ಹೆಂಗಿದ್ರಿ ಸರ್? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕನ್ನಡರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲ ನೋಡಿ. थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दिनों रीजनल जो फिल्में हैं लैंग्वेज बैरियर तोड़ के बॉलीवुड से भी ज्यादा परफॉर्म कर रही है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल एस्पेक्ट, थिएट्रिकल तो अभी भी हिंदी सिनेमा का वही ये है, लेकिन अगर कंटेंट अच्छा है तो लोग एक्सेप्ट कर देते थे। मतलब भाषा का बैरियर छोड़ के लोग एक्सेप्ट कर देते हैं। सो दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग, मतलब दैट इज अ रेवोल्यूशन विच इज हैपनिंग नाउ डेज। सो आई थिंक अभी हमको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने का प्लेटफॉर्म मिलेगा। सो हम करना है कि अच्छा अच्छा कहानी लेके आना चाहिए, ऑडियंस को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए। दैट्स इट। Hi, this is Sohail here from Mission Bollywood. Shruti, very good morning. Congratulations to you. थैंक यू। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी है, इसके पीछे थोड़ा भाई साहब, क्या मतलब है हिंदी? नहीं, हिंदी इज वेरी गुड, लेकिन एंड बिसाइड योर ओन प्रोडक्शन कोई बहुत सारे ऑफर्स आए होंगे और कोई चांसेस है कि बॉलीवुड की कोई फिल्म लेके आई डूइंग, लेकिन उसके लिए कोई आपको ऑफर आए होंगे? अभी सिर्फ कांतारा का फोकस है। बहुत सारे ऑफर्स आए, तो मतलब बहुत सारे डिस्कशन भी हुए थे। नॉट ओनली हिंदी, कन्नड़ा छोड़ के बहुत सारे लैंग्वेज का आए थे। मैं उन सब का बहुत बड़ा फ़ैन भी था, मतलब फ़ैन भी हूँ, अभी आगे भी रहूँगा। मतलब मैं बोला देयर इज़ अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आई एम मिसिंग, बिकॉज मुझे कन्नड़ा इंडस्ट्री छोड़ के नहीं जाना चाहिए, वो एक सेंटिमेंट है। सो अभी कांतारा इतने बड़ा सक्सेस किया, वो इनिशियल क्रेडिट आई हैव टू गिव टू कन्नड़ा ऑडियंस। सो उन लोगों ने देखे इतना बड़ा कर दिया, उसके बाद बाहर जो स्टेट्स है वो लोगों को पता लगा ऐसा एक फिल्म आ रहा है करके। सो इसलिए आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू कन्नड़ा ऑडियंस। सो इसलिए मुझे एक फिल्म हिट हुआ तो यार ये इंडस्ट्री छोड़ के जा रहे हैं, देख ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे। एंड अभी जो भाई साहब पूछ रहे थे कि वो लैंग्वेज बैरियर जो हटा के अभी इंडियन सिनेमा बन गया, सो अभी हमको थोड़ा ज़्यादा ईजी हो गया, हम कन्नड़ा फिल्म कर सकते हैं एंड कंटेंट शुड भी ग्लोबली रीच होना चाहिए और यूनिवर्सल सब्जेक्ट होना चाहिए। सो दैट बिकम ईजी। सो इनिशियली हम ओरिजिनल लैंग्वेज कन्नड़ा शूट कर सकते हैं, सो डबिंग में हम लोग इजीली लिपसिंग कर सकते हैं, सबका इमोशंस हम कनेक्ट कर सकते हैं, अच्छे से प्रमोट करके सबको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं।
एंड हिंदी का बता रहे थे, मुझे इंग्लिश तो नहीं आता है, सो मैं कन्नड़ा मीडियम हूँ। और तीन महीने में बॉम्बे में प्रोडक्शन हाउस में ऑफिस बॉय का काम कर रहा था, कॉफ़ी चाय देने का 2008-9 में। सो उधर थोड़ा थोड़ा सीख गया। उसके बाद ये पैन इंडिया बन गया है, खुद बन गया फिल्म, मैं नहीं किया और प्रोडक्शन हाउस ने किया। उस समय मुझे कम से कम हिंदी में तो इंटरव्यू देना चाहिए था। सो मेरा बीवी ने बोला कि तू जा, करेगा तू करके। आई वाज फुली स्केयर्ड, तो भाषा नहीं आता है करके, तू करेगा करके। वो तो फ्लो में हो गया सर, इंटरव्यू दिया। नो, आई हैव टू थैंक टू मीडिया, बहुत सारे जर्नलिस्ट लोग के साथ बात करके थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। I was lucky one who had interviewed last year, and I really want to appreciate your Hindi. It's been improving. Thank you, ma'am. I have two questions for you. One is that last year when your film was released, that time there was a certain section of the media who saying कि इसमें ना superstitious ज़्यादा फैल रहा है। तो ये जो वर्ड है, ये जो टर्म्स है, इसको आप सेकंड फिल्म में किस तरह से होल्ड करेंगे या क्योर करेंगे? मैं फिल्म करता हूँ, मैं क्या बिलीव करता हूँ उसके ऊपर। सो आई कांट डिफरेंशिएट दो थिंग्स, क्योंकि मैं एक ये मैं मेरा एक्सपीरियंस में कुछ रियल कहानी भी है और फोकलोर भी है। सो लोगों का थॉट इसमें हम मानते हैं और इसके ऊपर फोकलोर का भी ये है। सो इसलिए मैं फिल्म को कम्प्लीटली फोकलोर जैसा नरेशन रख के आया था। सो वो क्या बिलीव करता हूँ वो एक्सप्लोर करता हूँ, दैट्स इट। उसके पीछे मैं नहीं जाता हूँ, उसके पीछे ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इफ़ी आने के बाद प्रीक्वल चैप्टर 1 का जो अभी पोस्टर रिलीज़ किए और ग्लिम्सेस रिलीज़ किए, उसके बारे में बात किए करके। आई डोंट वांट टू टॉक, क्योंकि एक क्या होता है आजकल, क्या हो रहा है, जो प्रमोशन के रूप में हम इतना बात करते हैं फिल्म के ऊपर। सो लोग कम बात करते हैं और हम ज़्यादा बात कर रहे थे। सो मैं सोचता हूँ कम हम कुछ कंटेंट रिलीज़ करते हैं, लोग ज़्यादा बात करना चाहिए, हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। हमारा बात तो काम पे होना चाहिए। सो इसलिए वो लोगों को छोड़ना चाहता हूँ मैं, दैट्स इट। ओके, माय सेकंड क्वेश्चन इज दैट फर्स्ट फिल्म का बजट कुछ मतलब 1 फिंगर करोड़ में था, 1 डिजिट करोड़ में था कुछ, 2 करोड़ और 5 करोड़ समथिंग, एंड इट हैज क्रॉस्ड सम 400 crores. So what was the marketing strategy of yours for that film and for this film? मैम वो तो प्रोडक्शन हाउस से बात करना होगा। मैं आई एम द डायरेक्टर, राइटर एंड एक्टर। सो सर मैं कहानी उनको बोलता हूँ तो वो लोगों के इतना खर्चा करते हैं हम करके, लेकिन दैट इज अ मिरेकल हैपन। डेफिनेटली वो बजट उतना ही था, मतलब 16 प्लस सिर्फ कन्नड़ा का, और दूसरे लैंग्वेज जाने के बाद वो ज़्यादा एक्सपेंस होता है, मतलब प्रमोशंस में खर्चा करना होगा। सो क्योंकि जो वर्ड ऑफ माउथ का जो स्ट्रेंथ है सोशल मीडिया में आजकल में एक ही पॉजिटिवनेस देखा था कि ये अगर वर्ड ऑफ माउथ और ज़्यादा लेके जा सकते हैं, वो सोशल मीडिया का एक शक्ति है। सो वो एक पॉजिटिव थिंग है। इतने सारे नेगेटिव्स भी एलिमेंट है, लेकिन कांतारा में वो भी एक पॉजिटिव रूप से हेल्प हुआ। इतने सारे रिव्यूज़, लोगों का रिव्यूज़, नॉट ओनली क्रिटिक्स का बोल रहा हूँ मैं, ऑडियंस का भी। सो वो हेल्प हुआ है। सो अगर वो हो जाएगा तो इतना बड़ा हो जाएगा शायद। ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾರಪ್ಪ? ನಾನು ಕನ್ನಡತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್, ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನ ಬರೀ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ. ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಪ್ರೆಷರ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹಳನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಫಾರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಯು ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ರಮ್ not only the states, you've taken it to national and international landscape. How are you managing the responsibility along with the pressures? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ತೊಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಈ ಊರಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂಥ ಧೂಳಿನ ಕಣಕ್ಕಷ್ಟು ಸಮಾನ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜರುಗಳು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೇರು ನಟರು, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಪಂತಲು ಅವರು, ಅಭಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರು, ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಆಗ್ಬೋದು, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅವರಾಗ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವಂಥ, ನಟನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲಾವಿದನು ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹನಿ ಹನಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಹೊರಗಡೆದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು, ಒಂದು 4-5 ಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್, ಜನರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆ 4-5 ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. बट ಹೊರಗಡೆ इंडस्ट्री ನಾನು वन फिल्म वंडर. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कन्नड़ इंडस्ट्री को मैं किधर भी नहीं लेके गया. आई हैव डन अ फिल्म, लेकिन ऑडियंस लेके गया तो इतने बड़ा कर दिया. लेकिन कन्नड़ इंडस्ट्री आज है बिकॉज ऑफ सो मेनी लेजेंड्स लाइक डॉक्टर राजकुमार, अण्णावरू कहते हैं हम लोग प्यार से, विष्णुवर्धन सर, अमरीश सर और पुटना कणगाल. ऐसे बहुत बड़ा लिस्ट है. सिद्धलिंगैया जी और पंतलू जी, बहुत सारे लोग हैं. सो मैं एक छोटा सा बंदा हूँ, मतलब ऑडियंस मेक इट बिग. लेकिन किसी ने पूछ रहे थे कि ये अभी इतना बड़ा हिट हो गया, इतना बड़ा फेम आ रहा है, तो अभी कैसे हैंडल कर रहे हैं. लेकिन वो नहीं है. मैं कन्नड़ा में 3-4 फिल्म किया हूँ, गॉड्स ग्रेस वो हिट हो गया. लेकिन बाहर स्टेट के लिए मैं आम वन फिल्म वंडर, एक फिल्म किया और क्या करेगा ये, मतलब वो एक क्वेश्चन तो वो रहेगा ना. सो ये सक्सेस ये सब मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सिर्फ इधर रखता हूँ, दैट्स इट. मुझे ये इधर से इधर आने का नहीं छोड़ता हूँ मैं, क्योंकि वो इधर आ गया तो दैट विल बी माई लास्ट फिल्म. सो इसलिए मैं वो हम्बली वो रेस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ. तो वो पूरे के पूरा शक्ति लेके जाके दूसरा फिल्म में डालते जो विल मेक यू प्राउड. सो दैट विल बी माई गोल, दैट्स इट. उसमें हैंडल करने का कुछ नहीं है. सो सीधा साधा रहने का, आराम से रहने का, बस. सो आप पूछ रहे थे कि सो कैसे हैंडल करते हैं करके. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮೇ ಬಿ ಬರ್ಡನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತುಂಬ ಬರ್ಡನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಋಷಭ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಂತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಇಂಗ್ಲಿಷ್. Kantara was last moment, I think from producer side it was nominated for Academy. So now prequel whatever announced from start only it was projected as pan India and it's getting in bigger scale. So how much preparations now to get it for Academy submissions and other things is in your mind? And my other question is, we also love you are encouraging new talents through your productions. But those films are only as of now in festival circuit. It's going on. So when those films will get reception in theatrical Thank you sir. So ನನಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಿಂದಿಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರ್. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल जो लास्ट में जो एकेडमी सबमिशन था वो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा. वो पूरा प्रोडक्शन उसको छोड़ देता हूँ मैं. So वो प्रोडक्शन हाउस होमबाड़े विल डू दैट, विल टेक केयर दैट. एंड दूसरा जो प्रोडक्शंस हम लोग कर रहे हैं, पेड्रो शिवम्मा एंड वाघा चिपाणी करके और एक फिल्म अभी वर्किंग फिल्म बाजार में वर्किंग प्रोसेस में है. तो ये इवन आई डोंट नो, दैट वाज द इशू आई वाज एड्रेसिंग. मैम के साथ वही बात कर रहा था मैं. अभी OTT प्लेटफॉर्म दे डोंट वांट टू एंटर कन्नड़ा इंडस्ट्री. दे से दैट वी विल टेक टाइम, वी आर नॉट ओपन टू कन्नड़ा इंडस्ट्री. इधर सब्सक्राइबर्स नहीं है, मतलब ज़्यादा लोग नहीं देख रहे फिल्म. सो वो लोग भी अभी ज़्यादा कमर्शियल फिल्म के पीछे पड़ गए. सो अभी थिएट्रिकल में हम लोग रिलीज़ किए तो वी कांट रिकवर आवर मनी. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर हम लोग रिकवर नहीं किया, ओके, एक फिल्म सिनेमा ने इतने सारे दिए हम लोगों को, सो वी हैव टू गिव समथिंग टू सिनेमा. सो दैट इज़ द थॉट. मी, रक्षित एंड एवरीबडी हैज़ ऑलवेज, वो इतने सारे दिए हैं तो हम भी कुछ वापस कर देते करके हम लोग ऐसा कुछ जॉनर का फिल्म्स को प्रोड्यूस किए. लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम ऐसा फेस कर रहा है, तो कब ये लोग ओपन होता है, वो डोर ओपन होने के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, अगर थिएट्रिकल में रिलीज़ किया, दिस 3 फिल्म विल लास्ट इन माई प्रोडक्शन हाउस मे बी. ये 3 फेस्टिवल सर्क्यूट का जो फिल्म थीम किया हूँ मैं, दिस विल बी लास्ट
सो इसके आगे हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वही पैसा हम लोग दूसरा कमर्शियल फिल्म करने का एक डायरेक्टर नया बंदा मिलेगा, उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं ना। तो ही विल बिकम ऑल्सो एक डायरेक्टर बनेगा वो। सो ऐसा कुछ प्रॉब्लम में फंस गए हम लोग, स्पेशली इन कन्नड़ा इंडस्ट्री, बिकॉज जो पेड्रो किए थे हम लोग 2 साल पहले, उस समय फिल्म बाजार में पैरेलली साथ में एक फिल्म था, वो दूसरा लैंग्वेज का है, इसलिए वो अभी कुछ प्लेटफॉर्म में है। सो हम लोग वो यार वो सेम बाजार में थे 2 फिल्म, सो इक्वली हमको क्रिटिक्स का जो रिव्यू था ऑल ओवर द वर्ल्ड, बुसान में गए, बहुत सारे फेस्टिवल में गए, अगर ये फिल्म क्यों नहीं है, वो एक क्वेश्चन था फेस्टिवल सर्किट, मतलब ये OTT प्लेटफॉर्म में मैं पूछा था। नहीं सर हम समझते हैं लेकिन अब अभी ओपन नहीं है करके, तो अभी दुकान ओपन होने के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है करके। ऋषभ सर, मोहित हियर फ्रॉम ABS। सर आप लिखते भी हैं, आप डायरेक्ट भी करते हैं और फिर आप कमाल की एक्टिंग भी करते हैं। आई हैव टू आस्क यू, व्हिच इज योर फर्स्ट लव, कैमरे के सामने या कैमरे के पीछे, व्हिच इज योर कंफर्टेबल स्पेस? डेफिनेटली डायरेक्शन, आई लव टू डायरेक्ट एंड कहानी मैं थोड़ा ये पुराना राइटर्स जो रहते थे ना, मतलब जो साहित्य जो लिखते थे, ऐसा कुछ ये मैं ज़्यादा लिखता नहीं हूँ। आई डिक्टेट, मतलब मेरा को राइटर्स रहेंगे, उनको मैं कहानी बोल के रहता हूँ, तो वो लोग लिखते हैं, वापस सुना देता हूँ, वापस करेक्शन बोल देता हूँ। थोड़ा पुराना जैसा आई थिंक सुपर्णा जानते हो ऐसा एक आइडिया में हम काम करते हैं। साथ में हर बार मेरा को राइटर्स रहते हैं, हम आइडियाज इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, तो फाइन ट्यून करते जाते हैं, सो ज़्यादा सुनाते हैं और फिर वापस करेक्शन कर देते हैं, ऐसा कुछ प्रैक्टिस में हम करते हैं, लेकिन डायरेक्शन ज़्यादा पसंद है मुझे। तो मेरा एक सवाल है कि हम ज़्यादा सी बात देखते हैं कि जब एक आदमी फिल्म बनाता है तो उसके लाइफ पर थोड़ा इम्पैक्ट रहता है, तो आपने जब फिल्म बनाई आपको आप उससे क्या सीख मिली, क्या इम्पैक्ट था आपको कांतारा से? इम्पैक्ट था कि हम फिल्म इंडस्ट्री हो, जर्नलिज्म हो, किसी का भी काम करो, हमारा एक ये रहता है कि हम सक्सेसफुल होना चाहिए। ये काम बहुत ये सक्सेस के लिए हम काम करते हैं करके, लेकिन कांतारा होने के बाद मुझे लगा कि अरे यार मैं सक्सेस के लिए काम नहीं किया हूँ, काम के लिए काम किया हूँ बस मुझे काम करना था, तो काम किया मैं। सो हर फिल्म में सेम एफर्ट डालता हूँ, लेकिन कांतारा बड़े हो जाते हैं। हम कैसे मेजर कर सकते? हर काम हर फिल्म से सेम ही है हमको, सो वो डिफरेंसेस नहीं है, सो सेम एफर्ट डालते हैं। सो इसलिए मुझे सॉरी वो लास्ट पॉइंट क्या था आपका? सीखने को आपको क्या मिला? हाँ, तो वही पॉइंट था मुझे। और मेरा लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, ज़्यादा उससे इंस्पायर्ड हूँ, जो उधर से लेके आने के लिए ट्राई करता हूँ। ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ मैं, वो एक वेरी एवरेज स्टूडेंट था, वो 5वीं फेल था मेरा तो ठीक है। सो अभी भी स्क्रिप्ट पढ़ने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे, तो इसलिए मैं लाइफ सोसाइटी में ज़्यादा कनेक्टेड हूँ और लोगों पे ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। सो उनका जो लाइफ में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, ज़्यादा वो लेके आने के लिए ट्राई करता हूँ। तो दैट इज़ माई एफर्ट। नमस्ते सर। नमस्ते। भारती फ्रॉम द गोवन। मेरा क्वेश्चन ये है, दिस इज अ रिक्वेस्ट कि आपका जो लास्ट सीन है उसमें वो सीन वो एक्टिंग नहीं है, दिस वाज रियल, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताइए। वो मैम वो शुरू से ही बहुत सारे जर्नलिस्ट पूछे थे और लोग भी पूछ रहे थे कि वो एक्सपीरियंस के बारे में बोलो करके। मैं रियली आस्क यू सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही होना चाहिए मुझे, ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। थैंक यू मैम। तो इस पे आप कोई हिंदी सब्जेक्ट भी चुन रहे हैं कि कोई आगे फीचर फिल्म बड़ी बनाऊं हिंदी वर्जन में? ऐसा थॉट नहीं है मैम, मतलब अभी कन्नड़ा किया तो वो लोग लेके जाके हिंदी कर दिया, क्या करते सो अभी मुझे सिर्फ कन्नड़ा आता था, बाद में थोड़ा तमिल सीखा और बाद में ऐसे आप जैसे जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू करते करते, आप लोग के साथ बात करते करते वो खुद इम्प्रूव हो गया, वो थोड़ा ज़्यादा नहीं है। हाय। इंटरनेशनल फिल्म में 3 इंडियन फिल्म्स है, उसमें कांतारा है। हाँ। आप इसको क्या बोलते हैं, गए साल में आए थे इधर प्रमोशन के लिए, आप आज इंटरनेशनल कंपटीशन में आज आपको लगता है कि आपको प्राइज मिल सकता है? यार फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज शॉक्ड दैट ये आप बोल रहे 3 फिल्म है इंडिया का,
अच्छा मैं टोटल 15 फिल्म है, उसमें 3 इंडियन है। ओहो उसमें आपका है, थैंक यू, ये पता नहीं था मुझे। जो एक मतलब ये इंटरनेशनल फेस्टिवल में 14 फिल्म है, 15 ये 15 फिल्म में मेरा फिल्म सेलेक्ट हो जाएगा, वो बहुत बड़ा बात है मुझे। सो दैट इज अ ह्यूज थिंग। मैं कभी सोचा भी नहीं था। इवन माई लास्ट फिल्म सरकारी विच वी गॉट नेशनल अवार्ड, वो भी मैं सोचा नहीं था कि मुझे हर बार ऑडियंस को इम्प्रेस करना है, वो लोगों को खुश होना चाहिए, दे शुड एंजॉय द फिल्म, दे शुड बी एंगेजिंग फिल्म। वो एक प्राइमरी पॉइंट रहेगा हर बार मेरा। इस बार भी वही था। सो पर इसका यार कैसे सोचूं मैं, मतलब इतने बड़े बड़े फिल्म्स आते तो कैसे सोचूं। सो वो सेक्शन में है ना, तो लास्ट टाइम हम लोग लास्ट ईयर इफी में प्रमोशन के लिए आए, आई वॉज अ गेस्ट। सो हाँ, सो कांतारा रिलीज होके 1.5 महीने हो गया था, तो इस बार हम लोग सीधा कंपटीशन में है। सो इफी का कुछ कनेक्शन है शायद, देखते। सर, वन लाइन क्वेश्चन, कांतारा का सक्सेस, इमोशन, श्रद्धा और क्या? आई थिंक श्रद्धा। आप यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, एंड आप क्या काम करते हैं उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए, और एक डर भी होना चाहिए। हम कन्नड़ में भया बोलते हैं, तो भया भक्ति दोनों होना चाहिए। तो यू शुड pray for that, and you should be fear also, you should have that fear, so then only you will focus on your work carefully. सर नेक्स्ट कांतारा की अपने हीरोइन को या सर पैन कोई नहीं सर, सिर्फ मुझे कास्ट करके बैठा हूँ मैं, अभी इधर से जाके चालू करता हूँ सीधा। So thank you all. नमस्ते। गोवा में कुछ फिल्म बनाने का कुछ प्लान? 2 फिल्म शूट किया हूँ मैं इधर। एक डायरेक्शन का शूट किया हूँ इसमें किरिक पार्टी का जो कागदा दोनी सॉन्ग है ना, जो रक्षित बुलेट लेके जाता है, वो पूरा वो में शूट किया हम लोग। सो उस समय थोड़ा तो परमिशन लिया है, थोड़ा बिना परमिशन की शूट किया। बजट कम था उस समय। उसके बाद और एक मैं एक्ट किया था हरिकते करके, उसमें भी एक गाने का शूट किए थे हम लोग। वही बोल रहा था, मैं 4 बार आया, 2 बार इफी के लिए आया, 2 बार वो शूटिंग के लिए आया बस। So we come to नमस्ते सर, नमस्ते। Mike ladies. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಾಗಿಂದ the expectation is that you're going to make very intense films like ಕಾಂತಾರ. ಆದ್ರೆ you also have a comic talent, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೀವು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಕಾಂತಾರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ದಾರಿಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕಮಲ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಸೈಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, நீங்கள் காமெடி பண்ணுவீங்களா? ஆமாம் சார், நான் பண்ணுறேன் சார். இல்லை நீங்கள் பண்ணணும், ஏன்னா ಕಾಮಿಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಸರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಾರೆ, ದೇವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರದೊಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಕಮಲ್ ಸರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ದೈವ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿನೇ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಸೊ ನಮಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದಟ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ದಂಗೆ ಆಗಿದ್ದು ರೀಸನ್ ಅದೇ. ನಾವೆಲ್ಲೋ ಹಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್, ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ನೋದು, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ನಂದು ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮರ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮೇ ಬಿ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋಲ್ಲ, ಆ ಕತೆಗೆ ಅವಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈವನ್ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಡಲ್ಲೊಂದು ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗ್ತದೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ. ಅಂದರೆ ಈವನ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೀನ್, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫರ್ ಹೇಳ್ತದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಹೋಗಿ ಅವನ ತಮ್ಮ ಬೇರೆ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಒಂದು ಸಾವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದಟ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್, ಈವನ್ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅದರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ. ಕಾಮಿಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. So we end this interaction. Thank you.